किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म मालूम करने की हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो भाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म को मालूम करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं। तो हमारे पास 5 हमारे पास क्या होते हैं भाई, हमारे पास 6 क्या हैं मेन मेथड्स। एक हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड, फिर क्या हमारे पास क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट, फिर क्या है आइसोलेशन, डिटेक्शन, ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, फिर क्या है आइसोटोपिक लेबलिंग, काइनेटिक स्टडीज, फिर लास्ट में क्या है स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है ना भाई, उससे जिस तरह का प्रोडक्ट हमको एक्सपेक्टेड है, देखो अलग मैकेनिज्म से अलग अलग क्या बनेगा प्रोडक्ट, समझिए बात। तो हम ये देखें कि भाई हमारे पास जो बना है प्रोडक्ट वो कैसा है, हम ये कमेंट कर सकते हैं कौन सा पाथवे है। आप इसका एग्जांपल देखो, बताओ अगर बेटा हमारे पास तो क्या हो, हमारे पास क्या हो, मेरे पास तो क्या है, मेरे पास ये 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 है ना। हमारे पास क्या है 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 है। अब मैं आपको बताऊं अगर ये Cl यहां से निकल जाए, Cl यहां से निकल गया तो मुझे पता कार्बोकेटन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, नहीं ये वाला, बताओ। और मुझे पता है ये कार्बोकेटन तो क्या हुआ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्या हुआ मेरे पास ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है आपको। तो बताओ तो अटैक कहां पर होगा बताओ। देखो पहली बात तो आप ये बताओ आप कैसे मैकेनिज्म पे कमेंट कर सकते हो। देखो अगर ये यहां से यहां पर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बताओ कहां कहां पर डीलोकलाइज होगा, बताओ यहां पर और यहां पर होएगा ना। तो यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, तो इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये तो कौन सा है टर्शरी, और ये कौन सा बताओ प्राइमरी। तो मुझे पता है कि अटैक कहां पर होगा। अगर ये बताओ कैसे होता है विया सब्स्टिट्यूशन, कैसे भाई। तो इनमें से स्टेबल कौन सा है टर्शरी की प्राइमरी, टर्शरी। तो आपके अकॉर्डिंग जो OH अटैक करेगा वो टर्शरी पे क्या होगा, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। टर्शरी भाई ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए ना, टर्शरी कार्बोकेटन क्या होना चाहिए ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। तो उससे बनने वाला जो क्या होगा प्रोडक्ट वो भी क्या होना चाहिए हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी, फिर बोलो बताओ क्या हमारे पास ये आ गया हमारे पास। तो क्या होगा, तो टर्शियल अल्कोहल क्या हमारे पास 85% और हमारे पास तो प्राइमरी अल्कोहल बताओ हमारे पास क्या है 15%। तो यहां से बताओ क्या सजेस्ट हो रहा है, तो पक्की बात यहां पर क्या हो रहा है बोलो भाई। अच्छा ये बताओ मैं ये लूं मैं बेटा ये लूं मैं कोई सा भी लूं, नहीं समझे बात। अरे ये यही है बस यहां पर लगा हुआ है ये Cl, यहां जाएगा तब भी तो क्या होगा डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो इन दोनों का तो ये दोनों कह दे रहे हैं, अगर दोनों कह दे रहे हैं हमको 85% टर्शरी और 15% प्राइमरी, तो हम समझ जाएंगे भाई कि होना हो इनके अंदर एक कॉमन क्या है इंटरमीडिएट, कॉमन क्या है एक, और वो कौन सा इनमें कौन सा वो इंटरमीडिएट हो भाई कार्बोकैटायन। तो हम समझ गया पर कौन सा मैकेनिज्म है डिसोशिएटिव पाथवे, यहां पर क्या है। तो ऐसे मैकेनिज्म पे कमेंट कर सकते हैं बेटा, और किसी मैकेनिज्म पर पॉसिबल नहीं थी भाई, नहीं है आपको। अगर इसमें अगर इसको सीधे रिप्लेस करता इसको तो यहां क्या आता मेरे पास, तो इससे सिर्फ क्या बनता, अगर सीधे यहां पर OH आता तो यहां पर तो सिर्फ क्या बनना चाहिए था 100% क्या होना चाहिए था यहां पर OH, और इससे क्या बनना चाहिए था 100%, इससे क्या बनना चाहिए था 100% यहां OH, इससे 100% यहां OH। और अगर सीधे अटैक होता
लेकिन अगर Cl टूट के पहले क्या बनता है, इंटरमीडिएट। हम समझ गए भाई कि होना हो दोनों सेम दे रहे प्रोडक्ट, तो इनमें कॉमन क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट। आ गया आपको? ये क्या हमारे पास, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट। क्या क्रॉसओवर? क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम यहां पर अब भाई वहां पर देखो हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो इंटर है कि इंट्रा है, इंटर है कि इंट्रा है, इस पे हम कमेंट कर सकते हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हैं? आप एक कंपाउंड लो और उससे मिलता जुलता कंपाउंड और मिला दो उसके अंदर, मतलब दो कंपाउंड्स का कह लो मिक्सचर। बेटा दो कंपाउंड्स का कह लो मिक्सचर लो। फॉर एग्जांपल आपने ये बेटा क्या हमारा बताओ, पहला रिएक्टेंट, तो ये भी क्या हमारे पास एक ईथर, और ये भी तो मेरे पास क्या ईथर। बस अंतर क्या है देखो, इसमें यहां पर और यहां पर कुछ भी नहीं है, और इसमें यहां और यहां क्या, दो मिथाइल। इसको हम बोलेंगे डबली लेबल्ड। क्या बोलेंगे इसको? डबली लेबल्ड। भाई इसको हम क्या बोलेंगे? डबली लेबल्ड बोलेंगे इसको। ठीक है बात। अब बेटा क्या होगा देखो, मैं आपको बताऊं, अब अगर ये इंटरमोलिकुलर क्या होता हो, रीअरेंज, अगर कैसा होगा, नहीं इंट्रामोलिकुलर क्या हो, रीअरेंजमेंट, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और ये बॉन्ड यहां से जुड़ जाएगा। कहां देखो, नजर है आपको? अरे बोलो भाई, मैं यहां पर आपको इसका मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अगर क्या होगा, अगर यही खुद क्या कर ले रीअरेंज, अगर यही मॉलिक्यूल खुद क्या कर ले, रीअरेंज कर ले ना खुद को, तो पता क्या ये देगा, ये वाला प्रोडक्ट, और ये क्या करे खुद को रीअरेंज, तो ये वाला देगा प्रोडक्ट। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल अपने आप में क्या होता है, रीअरेंज। बेटा अगर इस मॉलिक्यूल का, सॉरी इस मॉलिक्यूल का ये वाला पोर्शन टूट के यहां जुड़ जाए, यहां से H जो होगा ना वो यहां आ जाएगा OH। मैं पूरा मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहा, यहां से H जाएगा ना, OH यहां जाएगा, और ये ग्रुप यहां जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा ना, नहीं समझा? और सिमिलरली इसमें अगर यहां पर आ जाए, तो अगर ये टूट के यहां पर, तो ये यहां से यहां जुड़ गया, मान लिया जुड़ता तो सेंड से है, लेकिन समझाने के आपको उतार बेटा नहीं आपको समझे तो ये बनेगा। तो अगर ये इंटरमोलिकुलर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट, तो मुझे ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा ये। लेकिन अगर मान लिया इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। लेकिन आप फर्ज करो, अब बेटा फर्ज करो कि ये वाली स्पीशीज टूट जाए और ये वाली बेटा यहां से टूट जाए, नहीं आपको, लेकिन ये तो आ जाए कहां पर, इस पे, और ये आ जाए उस पे, मतलब ये तो पोर्शन आ जाए इस पे, नहीं आपको, मतलब इसका टुकड़ा इस पे पहुंच जाए और इसका टुकड़ा इस पे आ जाए, तो ये बनेंगे। लेकिन इसका टुकड़ा इस पे आ जाए और इसका ये टुकड़ा उस पे आ जाए, तो बेटा ये नहीं बनेगा हमारे प्रोडक्ट। अरे भाई इसका टुकड़ा इसी पे आ जाए और इसका टुकड़ा इस पे आ जाए, तो ये बनेंगे। लेकिन इसका टुकड़ा यहां चिपक जाए और ये टुकड़ा यहां चिपक जाए, तो ये बनेंगे मेरे प्रोडक्ट, नहीं आपको सुनना? तो अगर ऐसे मिले प्रोडक्ट तो समझ जाएंगे यहां पर क्या हुआ है, इंटरमोलिकुलर, यहां पर क्या हुआ है, इनको बोलते हैं क्रॉसओवर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्रॉसओवर। इनको क्या बोलते हैं? नॉन क्रॉसओवर। नहीं आपको? इसका मतलब क्या है, अगर क्या बने हमारे पास नॉन क्रॉसओवर प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या भाई, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अगर क्या जाए मेरे पास, पहले रिएक्टेंट का फ्रेगमेंट दूसरे पे जाके चिपक रहा है और दूसरे का पहले पे जाके चिपक रहा है, तो इंटर तो समझे यहां बताओ क्या होता है, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट, नहीं आपको? बताओ पर ये क्या होता है, आइसोलेशन, डिटेक्शन एंड ट्रैपिंग ऑफ इंटरमीडिएट। अच्छा ये क्या होता है, एक आप भाई मैकेनिज्म के बारे में ऐसे भी कमेंट कर सकते हो कि आप ये पता कर लो कि आपके पास मान लिया हमारे को रिएक्शन है और हम वहां पर कोई कार्बोकैटायन ट्रैप कर पा रहे हैं बाकायदा। क्या
देखो जो रिएक्शन, देखो भाई अगर मान लिया हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो कार्बोकेटाइन अगर आपने मान लिया आपने किसी रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन आपने क्या कर लिया डिटेक्ट, तो आपको पता नहीं होगा कि हो सकता है SN1 के थ्रू हो रही हो। क्या हो रहा हो, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन, मेरे पास भाई मेरे पास CR R और R है और यहां BR है प्लस OH नेगेटिव है, और मेरे पास ये BR को ये OH हटा रहा है, ये BR को भाई OH हटा रहा है यहां पर, ये नहीं बेटा आपको। तो मैंने ये पाया कि भाई यहां पर मैं एक तीन कोऑर्डिनेशन वाला कार्बोकैटायन क्या कर पा रहा हूं डिटेक्ट, तो हम समझ जाएंगे हो ना क्या ये डिसोसिएशन के थ्रू हुआ है, यानी पहले BR ने टूट गया, पहले क्या बना, अगर ना डिटेक्ट हो पाया तो हम समझे क्या ये एसोसिएटिव पाथवे, समझे बात। तो भाई आप सिंपली रिएक्शन वेसल के ऊपर क्या डालो लाइट, और उससे उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लो, तो आपको पता लग जाएगा अगर रिएक्टेंट के बैंड्स हैं और जो हमारे पास क्या प्रोडक्ट, उसके भी हमको क्या मिलते हैं एब्जॉर्प्शन बैंड, उनके अलावा हमें कुछ बैंड मिलते हैं, तो हम समझ जाएंगे बैंड किसके भाई, किसी इंटरमीडिएट के, और फिर उस इंटरमीडिएट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो आप क्या करो, इंटरमीडिएट को क्या करो, उसको आइसोलेट करो, बताओ क्या करो उसको, बताओ डिटेक्ट और फिर ट्रैपिंग। कई जैसे आप ये बताओ भाई, मुझे पता है अगर कार्बोकैटायन बनेगा, अगर एल्काइल हैलाइड में क्या बना है कार्बोकैटायन, तो होना हो क्या है डिसोसिएटिव पाथवे। तो मैकेनिज्म समझने आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली। फिर अच्छा कई इंटरमीडिएट क्या होते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत कम समय के लिए बनते हैं, तो उनको आप किसी मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप करके और तब उनको स्टडी कर सकते हो। मैट्रिक्स में ट्रैप करने से क्या होता है कि उनको रिएजेंट अप्रोच नहीं कर पाएंगे इजीली, तो उनका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, लाइफ टाइम बढ़ जाएगा तो आप उनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कहता हूं बस आइसोटोपिक लेबलिंग, आइसोटोपिक लेबलिंग इसमें क्या होता है भाई, देखो मैकेनिज्म में मैकेनिज्म होता क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग। तो कोई पर्टिकुलर बॉन्ड टूटता है कि नहीं टूटता है, इस बात को हम चेक कर सकते हैं, पता कैसे, उसमें लेबल्ड ग्रुप इस्तेमाल करके। आप कहोगे ऐसे कैसे, फॉर एग्जांपल आप ये रिएक्शन ले बताओ, तो ये O जो है ये लेबल्ड O है, ये O क्या बेटा लेबल्ड O है। अब मुझे ये पता करना है, मुझे भाई ये पता करना है, बताओ C5H11OH निकलेगा, क्या हुआ बेटा C5H11OH निकलेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि C5H11 ये OH वाला मतलब ये बॉन्ड यहां से टूटता है कि ये बॉन्ड यहां से टूटता है। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटे तो हमारे पास, और H2O से OH कहां जाए इसके अंदर, तो लेबल्ड O कहां जाएगा C5OH में जाएगा, नहीं आपको समझ में, और यहां पर जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड टूटे, कौन सा बेटा ये बॉन्ड टूटे, तो यहां से तो बताओ क्या निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया तो C5H11O निकल जाएगा, और वो फिर यहां से H पॉजिटिव ले ले, नहीं आपको बोलो भाई बेटा ये C5, अरे भाई ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाए टूट जाए, आपको नहीं पल्ले पड़ रहा है आपको ये, बताओ अब यहां से बताओ क्या हो जाए हमारे पास, आपने यहां पर ऐसे नहीं रखा, अगर ये बॉन्ड टूट गया, अगर यहां पर अगर मुझे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ मिला O18, कार्बन से मुझे क्या जुड़ा हुआ मिला O18, इसका मतलब पक्की बात ये बॉन्ड टूटा है, और वाटर वाला जो O है वो यहां पर आ रखा है, नहीं समझे बात। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बॉन्ड टूटा है, इसको बोलते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग। क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोपिक लेबलिंग। आगे आपको एक क्या होते हैं हमारे पास काइनेटिक स्टडीज, क्या एक भाई आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में काइनेटिक्स ऑफ जो रिएक्शन उसको देख के भी कमेंट कर सकते हो। आप कहोगे ऐसे कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मान लिया CH3, अगर बेटा मेरे पास क्या है CH3
और Br प्लस OH नेगेटिव। अब अगर ये SN2 पाथवे से हुई, अगर क्या हुई एसोसिएटिव पाथवे से, किससे हुई? अगर ये पहले ये 4 कोऑर्डिनेशन है, 4 से होता 5, ये जुड़ गया, क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो क्या होगा? SN2 पाथवे क्या होगा? मतलब सॉरी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? सेकंड ऑर्डर। क्या है इसका भाई? अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाए पहले तो, और यही क्या हो हमारे पास? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो? ये दोनों जुड़ जाए, क्या बने हमारे पास? 4 और 1 5, तो 5 कोऑर्डिनेशन क्या बने? ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर आना चाहिए भाई। लेकिन अगर ये कैसा हो, पहले Br टूटता हो, पहले Br टूटता हो और पहले मेरे पास क्या बनती हो? कार्बो कैटायन। तुम समझो, और ये मेरे पास क्या? स्लो स्टेप, CH3 और CH3। बाद में कौन आता? OH नेगेटिव। और ये मेरे पास क्या? स्लोवेस्ट स्टेप। तो इस स्टेप का ये स्लो, तो यही क्या होगा हमारा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो अगर ये डिसोसिएटिव पाथवे के थ्रू हुई तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसके ऊपर। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर आए तो क्या है? डिसोसिएटिव पाथवे, सेकंड ऑर्डर आए तो क्या है? एसोसिएटिव पाथवे, SN2। भाई अगर ये डिसोसिएटिव पाथवे होगी, SN1 बोलते हैं इसको, छोड़ो इसको। अगर पहले Br टूट गया पहले स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में Br टूट गया, अलग हो गया, तो रेट सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो क्या है मेरे पास? ये फर्स्ट ऑर्डर। और अगर मान लिया भाई एसोसिएटिव पाथवे है, मतलब OH नेगेटिव पहले जुड़ते हैं आपस में, तो दोनों भाग ले रहे हैं पहले स्टेप में, तब मेरे पास क्या होगा? ये SN2, मतलब इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव पाथवे। उसमें क्या है मेरे पास? सेकंड ऑर्डर। क्या आएगी भाई? तो सेकंड ऑर्डर नहीं है मेरे पास, दोनों भाग ले रहे हैं भाई। तो सेकंड ऑर्डर आए तो क्या मतलब? अरे आप ये देखो, अगर मान लिया रिएक्शन है, पहले Cl टूट गया तो पहले ये बन गया मेरे पास, और यही क्या मेरे पास? स्लोएस्ट स्टेप। तो यही क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना। तो इसमें सिर्फ कौन भाग ले? तो कौन होता है इसमें? सिर्फ यही होता है। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर बेटा क्या होती है बताओ? ये एसोसिएट, अगर ये दोनों जुड़ के पहले क्या बनाते हो? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब बताओ, अब अरे भाई यहां तो पहले स्टेप, यहां पर पहले स्टेप में सिर्फ एक स्पीशीज है, यहां पर पहले स्टेप में 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो हम समझ जाएंगे। सेकंड ऑर्डर आए तो क्या है? एसोसिएटिव, और भाई फर्स्ट ऑर्डर आए तो क्या है? डिसोसिएटिव। तो मैकेनिज्म पे कमेंट करने में आपको बेटा हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही? अरे बोलो भाई। एक क्या होता हमारा? स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस। क्या? स्टीरियोकेमिकल एनालिसिस आपको हो गए। ये क्या होता है? आप भाई नहीं है जो, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है भाई आइसोमर और एनेंटियोमर मैंने आपको, लेकिन भाई हमने आपको पढ़ा रखी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मेरे पास कोई कायरल सबस्ट्रेट है, क्या है मेरे पास? कायरल सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हो CH3 ET और PR, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और यहां बताओ बेटा क्या हमारे पास? OH, सॉरी Cl, क्या है मेरे पास? Cl। और क्या जाए मेरे पास? OH नेगेटिव आ जाए। क्या जाए? OH नेगेटिव। तो अगर ये डिसोसिएटिव पाथवे से हुई, ओके, तो देखो भाई, अब अगर ये तीनों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। अगर ये डिसोसिएटिव पाथवे से होता है, मतलब पहले यहां से Cl क्या हो जाए? निकल जाए। Cl यहां से निकल जाए, तो मेरे पास तो क्या आएगा? CH3 ET और PR, और कैटायन आएगा मेरे पास ये। अब आप बताओ, अब इस पे यहां से अटैक हुआ ना, तो एक आइसोमर, उस साइड से दूसरा आइसोमर, तो मेरे पास आएगा रेसमिक मिक्सचर। क्या आएगा भाई? रेसमिक मिक्सचर। समझे बात भाई? अगर आपने इस कायरल कंपाउंड पे आपने अटैक करवाया, तो अगर ये डिसोसिएटिव पाथवे से हुआ तो Cl पहले निकल गया, क्या बना? कार्बोकैटायन। अब OH यहां से आया तो एक आइसोमर, वहां से आया दूसरा आइसोमर, तो और दोनों साइड से अटैक करने की बराबर पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या बोले? क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। क्या बनेगा मेरे पास? रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये समझे बात? लेकिन अगर ये क्या होता हो? बताओ बताओ बेटा। एसोसिएटिव पाथवे किससे भाई? एसोसिएटिव से। तब बताओ क्या होगा? तभी साइड से कौन आएगा? पहले OH। मेरे पास क्या बनेगी? 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। उस टाइम पता क्या है मेरे पास? यहां पर कौन होगा? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल
और यहां कौन होगा Cl और यहां कौन होगा बताओ OH। फिर ये तो जुड़ जाए और ये निकल जाएगा, तो मेरे पास आएगा इन्वर्जन। क्या आएगा? एक आइसोमर, यानी इसकी जो कन्फर्मेशन है ना, मेरे पास एक सिंगल आइसोमर आएगा, लेकिन उसका इन्वर्जन उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्जन क्या हो जाएगा? अगर ये R था ना S बन जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, R S आपको पता नहीं क्या है, लेकिन अगर मेरे पास एक आइसोमर आए इन्वर्जन के साथ तो हम क्या बोलेंगे? पक्की बात क्या है ये? SN2। मेरे पास क्या है? दो आइसोमर आए तो क्या है? रैस्मिक, तो SN1 है, मतलब डिसोसिएटिव पाथवे। तो ऐसे हम बताओ 50-50 रैस्मिक मिक्सचर आए, इन्वर्जन है, इन्वर्जन आए तो एसोसिएटिव पाथवे। तो ऐसे भाई हम इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।